अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टॉक्सिकेंट के अफेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि सेलुलर साइट्स ऑफ एक्शन, कि सेल की ऐसी कौन सी साइट्स हैं जिनको जाके टॉक्सिकेंट अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। ठीक है, और कुछ समझना है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं आप। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से अफेक्ट हैं टॉक्सिकेंट के। ठीक है, या ऐसी सेल की कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे जो टॉक्सिकेंट है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है, और सेल को डैमेज करेगा। तो सबसे पहले हम सेलुलर साइट्स जो हैं जिनको डैमेज हो सकता है, ठीक है, टॉक्सिकेंट की वजह से, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती हैं प्रोटीन्स। ये क्या करेगा? प्रोटीन को डैमेज करेगा। ठीक है, जो सेल की प्रोटीन्स है। उसके अलावा ये एंजाइम को डैमेज कर सकता है। अगर ये प्रोटीन को डैमेज करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एंजाइम को भी डैमेज कर रहा है। ठीक है, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स। फिर कि लिपिड को डैमेज कर देगा, और साथ ही साथ ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इसको भी ये डैमेज करेगा। तो आए आगे देखते हैं कि कैसे ये इन सबको अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम अफेक्ट पड़ेंगे टॉक्सिकेंट का लिपिड्स के ऊपर। तो लिपिड्स जो हैं ये सबसे मेन चीज़ है कि जो सेल है, सेल की ये देखिए आप बाउंड्री, जितनी इसकी बाउंड्री है, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? वो लिपिड से बनी हुई है। तो अगर टॉक्सिकेंट जाके लिपिड को अफेक्ट करता है तो ये सारी मेम्ब्रेन जो है ये डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। सारी चीज़ें जो है वो कोई अंदर आ रही हैं, कोई बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ये सेमी परमिएबल है ना, मतलब कुछ चीज़ों को गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। अगर ये लेयर ही ख़राब हो जाए तो क्या होगा कि सेल की इंटीग्रिटी जो है वो डाउन हो जाएगी, वो सेट नहीं रहेगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ें ऐसे ही अंदर बाहर घूमना शुरू कर देंगी, और ओवरऑल जो सेल का फंक्शन है, ठीक है, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मतलब अगर हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की, तो एडिपोज टिश्यू जो है उनके पास कौन से सेल्स होते हैं? वो फैटी सेल्स होते हैं उनके पास। तो क्या होगा कि उनके अंदर तो सारा है ही फैट्स। जब एडिपोज है टिश्यू, ठीक है, उनका काम ही है फैट को स्टोर करना। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो फैट को जो है, अब फैट का टॉक्सिकेंट है, ठीक है, लिपिड का टॉक्सिकेंट है, उसने क्या करना है कि उसने सारे फैट टिश्यू जो हैं उनको ख़राब कर देना है। ठीक है, और सम टाइम ऐसा भी होगा कि जो फैट मूव कर रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड वेन्स के अंदर, तो वो हमें पता है कि किस तरह वो माइसील की फॉर्म में जो है वो मूव करता है। ठीक है, एक राउंड कलर का बॉल लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो फिर वो इजीली मूव कर सकता है, तो उस स्ट्रक्चर को भी वो डैमेज कर देगा। ओवरऑल ये कि इसने सारे के सारे लिपिड्स जो जहाँ जहाँ, चाहे वो सेल में है, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर फॉर्म में है, या ब्लड के अंदर है, उन सबको जाके इसने डैमेज करना है। और जब वो ख़राब होंगे तो ओवरऑल क्या होगा कि सारा का सारा फंक्शन जो है बॉडी का वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम उससे अगला इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, टॉक्सिकेंट का, कि टॉक्सिकेंट किसको जाके अफेक्ट कर सकता है? वो जाके अफेक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है डीएनए, दूसरे आ जाता है आरएनए। तो डीएनए जो है ये तो हमें पता है कि कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए मौजूद होता है। तो सीधा ये जाके डैमेज करेगा डीएनए को। और अभी हम देखते हैं कैसे ये डीएनए को डैमेज कर रहा है। तो ये आप देखें, इसने क्या किया है? डीएनए को डैमेज कर दिया है। ये जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर डीएनए डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा कि सही तरीके से जो जीन्स होंगी, ठीक है, वो एन्कोड नहीं होंगी। उनकी वजह से क्या होगा? मैसेंजर आरएनए अच्छा नहीं बनेगा। जब वो नहीं अच्छा बनेगा तो फिर राइबोसोम पे जाके जब मशीनरी सेट होगी, तो उस वक़्त वो एंज़ाइम या वो प्रोटीन जो रिक्वायर है, जिसकी ज़रूरत है, वो नहीं बन सकेगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? सारा डीएनए जो है उसको डैमेज कर रहा है। ठीक है, टॉक्सिकेंट। इसमें वही बता रही हूँ कि कुछ रेडिएशंस हो जाएँ, ठीक है, वो बहुत जल्दी अफ़ेक्ट करती हैं डीएनए को। या फिर हमारे पास आ जाते हैं रेडिकल्स, ठीक है, ओएच जो है, ओएच डॉट आ गया, एच डॉट आ गया, ठीक है, तो ये जो रेडिकल्स हैं ये जाके सीधा डीएनए को डैमेज कर देते हैं। इसी तरह अगर आ जाए खराबी आरएनए के अंदर, ठीक है, आरएनए के अंदर खराबी हो जाए तो हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब खराब हो चुका है, उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। अगर मैसेंजर आरएनए खराब हो जाए, ठीक है, या ट्रांसफर आरएनए खराब हो जाए, राइबोसोमल आरएनए खराब हो, अगर राइबोसोमल आरएनए खराब हो जाए तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर खत्म। ठीक है, जब राइबोसोम ही नहीं रहे तो आगे प्रोटीन्स या और मशीनरी जो सेट होनी थी वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल
प्रोटीन का जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रांसफर आरएनए ख़राब हो जाए तब भी वही मसला है, तब भी वो प्रोटीन्स एंजाइम्स कुछ भी नहीं बन पाएगा। और अगर जो है मैसेंजर आरएनए ख़राब हो जाए तो वो तो फिर क्या है कि जब मैसेज ही नहीं आएगा तो फिर आगे से मशीनरी किधर सेट होनी है। ओवरऑल क्या है कि अगर आरएनए जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो प्रोटीन्स जो है वो नहीं बन पाएंगी, सारा फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टॉक्सिकेंट का, ठीक है, वो एंजाइम्स पे क्या होता है। तो एंजाइम्स के बारे में जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है इसकी प्रॉपर साइट्स होती हैं, ठीक है, एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट में भी आगे 2 साइट्स होती हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालाइटिक साइट होती है, ठीक है। एक सबस्ट्रेट को बाइंड करती है, दूसरी उसको कैटालाइज़ करती है। और इनका ओवरऑल फंक्शन जो होता है ये क्या करती हैं कि ये सबस्ट्रेट को बाइंड करके उसके बाद उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग उसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर वो चीज़ें जो हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होकर वहाँ से निकल जाती हैं। तो अब टॉक्सिकेंट क्या करेगा, ये जाके एंजाइम के साथ जो है ना बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, इसकी एक्टिव साइट के ऊपर और compete करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। ये सबस्ट्रेट जो है ना इसको नहीं करेगा, ठीक है, इसको अटैच नहीं होने देगा, खुद अटैच हो जाएगा। इस वजह से ये क्या कर देगा, एंजाइम की इनिबिशन कर देगा। या फिर उसकी उल्टी साइड पे, ठीक है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर वाली साइड पे भी ना, किसी भी साइड पे, ठीक है, एक्टिव साइड पे ना करे तो वो क्या करेगा, उधर बाइंड कर जाएगा। जब उधर बाइंड होगा तो ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, सबस्ट्रेट घूमता रहेगा पर उसको वो एंजाइम जो है वो सेट हालत में नहीं मिलेगा, इस वजह से वो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। और सम जो है पीछे मैंने कुछ ऐसी ड्रग्स भी बताई हैं कि वो क्या करती हैं, वो सीधा जो है अफेक्ट करती हैं एंजाइम को, ठीक है, और एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको वो ज़्यादा कर देती हैं, तेज़ कर देती हैं। और क्या होता है कि एंजाइम खुद ही जो है ना अपनी आसपास की चीज़ों को खाना शुरू कर देता है। तो ये था एंजाइम के ऊपर इफेक्ट, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इस पिक के अंदर देखें कैसे जो है एक एंजाइम है, ठीक है, ये देखें एंजाइम है। एंजाइम का इनहिबिटर जो है वो उसकी एक्टिव साइट पे भी लग सकता है और अदर देन एक्टिव साइट जो है ना उसकी किसी भी स्ट्रक्चर के साथ लग सकता है, यानी एलोस्टेरिक साइट इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकता है। उसका क्या किया है इसने, ये देखें, ये इसका जो है ना ये चीज़ ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखें इसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, ठीक है। जब स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, ये सब स्ट्रेट बेचारा घूम रहा है पर इसको जो है ना कोई जगह नहीं मिल रही, ये कहाँ जाए, क्योंकि वो तो आगे स्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया इंसान का। दोनों सूरतों में क्या हो गया कि इनिबिट हो गया फंक्शन। अब हम देखेंगे टॉक्सिकेंट का इफेक्ट प्रोटीन्स के ऊपर। तो प्रोटीन्स में एक तो एंजाइम आ जाता था जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा हम देखेंगे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं कुछ, ठीक है, ये भी सेल के अंदर होती हैं। कुछ जो है ना ये हमारे पास आ जाती हैं रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है, और कुछ जो है चैनल प्रोटीन। अब इन 3 किस्म की प्रोटीन्स को ये क्या करेगा, टॉक्सिकेंट अफेक्ट करेगा। तो वो हम देखेंगे कि कैसे जाके ये अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो कौन सी है, वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। वो क्या है, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन लेती है, उसके बाद हार्ट के पास जाती है, फिर वहाँ से मूव करके पूरी बॉडी तक। इसका मेन मकसद है ऑक्सीजन को पहुँचाना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वापस लेके आना। तो अब यहाँ पे सारा जो मसला है वो हो गया है इसके साथ कि एक टॉक्सिकेंट है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो टॉक्सिकेंट है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का है। अब इसने क्या करना है कि इसने बाइंड कर जाना है इस हीमोग्लोबिन के ऊपर, ठीक है, ये जो इसकी जगह है ना, ठीक है, ये इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा। और क्या होगा कि ओवरऑल जो इसकी एबिलिटी है, ठीक है, वर्क करने की, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आगे बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। हर जगह मेटाबॉलिज्म हो रही है, हर जगह उसको ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीजन लगना था वहाँ पे क्या लग गया है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लग गया है, ठीक है, ये भी टॉक्सिकेंट है। तो अब देखते हैं कि कैसे लगा और क्यों लगा कि जो है हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये आपको पिक में नज़र आ रहा है, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अटैच हो जाता है इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। इसके अटैच होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसकी अफिनिटी जो है ना वो 200 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, इसके साथ अटैच होने की। कार जो है ऑक्सीजन वो खड़ी रहेगी, ठीक है, वो भी खड़ी है, साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो सीधे जाके चिपक जाएगा
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो हीमो जो है ना ऑक्सीजन उसको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अफिनिटी इसके साथ ज़्यादा है। तो यही वजह है कि ऑक्सीजन होने के बावजूद क्या होगा, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की जो है ना वो कमी हो जाएगी। ठीक है? जब ऑक्सीजन ही नहीं रही, मेटाबॉलिज़्म ही नहीं हो रहा, तो ओवरऑल जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाएँगे। ठीक? और उसके बाद जो है हम देखेंगे कुछ रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि ये गाबा रिसेप्टर होता है, ठीक है? अब इस रिसेप्टर पे क्या हुआ है कि अगर आ गया है कोई टॉक्सिकेंट, जैसे ये जो है पिक्रोटॉक्सिन है, ठीक है? अगर ये आ गया है या फिर ये जो बेंज़ो है, बेंज़ोडायाज़ेपाइन, ठीक है? अगर ये टॉक्सिक है, ये 2 टॉक्सिक हैं, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाएँगे और इसका जो फ़ंक्शन है ना, ठीक है? वो ओवरऑल स्टॉप कर देंगे, ठीक है? इसको रोक देंगे। इसका मेन काम क्या होगा कि उस रिसेप्टर को जो है ना, इन्होंने क्या करना है, ब्लॉक कर लेना है, ठीक है? अब उसके नीचे ये देखें चैनल तो चैनल्स में क्या है कि यहाँ पे भी जो है 2 तरह की चैनल्स ये दिखाए हैं, ये एक ये वाला और एक ये देखिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इधर भी एक टॉक्सिकेंट लग गया है, ठीक है? तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये लग गया, ये बाइंड कर गया, जिसकी वज़ह से क्या होगा कि जो ओवरऑल फंक्शन था, ठीक है? चीज़ों को इधर-उधर मूव करवाने का, वो सारा स्टॉप हो जाएगा। जब चैनल ही बंद हो गया तो चीज़ों ने किधर मूव करना है, ठीक है? अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, हमें पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि Na पॉज़िटिव, K पॉज़िटिव, Cl पॉज़िटिव, कुछ आयन्स हैं, कुछ ऐसी और चीज़ें होती हैं, ठीक है? कुछ इनफैक्ट कि कुछ प्रोटीन्स तक होती हैं। कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें मूव करना होता है, ठीक है? और वो इन चैनल्स के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है? जब यहाँ पे क्या होगा कि कोई टॉक्सिकेंट बाइंड कर गया तो कैसे ये मूव करेंगे? इसी तरह यहाँ पे आप देखें, ये निकोटीन जो है ना इसका है, ठीक है? अब क्या हुआ है कि ये एक रिसेप्टर देखें आप, ठीक है? यहाँ पे अब क्या हुआ है कि निकोटीन जो है ना वो आके बाइंड कर गया है, ठीक है? अब उसने क्या किया है कि ओवरऑल जो रिसेप्टर्स थे या जो चैनल था उस सारे को उसने बंद कर दिया है। अब जो मतलब हम देख रहे थे कि किस तरह जो है वो सोडियम और पोटेशियम जो है इनकी मूवमेंट जो है वो रेगुलेट हो रही थी पहले, अब वो रेगुलेट नहीं हो रही, बल्कि वो अब क्या है, वो इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? और इसकी वजह से भी क्या होगा, ओवरऑल डैमेज कॉज़ हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएँगे सेल्स, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो मूवमेंट थी मटेरियल्स की वो रेगुलेट नहीं हो रही। ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में लिख के बताएँ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो आपको समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।